हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2021 में आई एक थाई हॉरर थ्रिलर ड्रामा फिल्म गोस्ट लैब के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम डॉक्टर वी को देखते हैं जो कि सो रहे होते हैं। जैसे ही उनकी आंख खुलती है, उनके सामने बहुत सारे पुतले रखे होते हैं जिन्हें देखकर वो डर जाते हैं, और हमें पता चलता है कि ये काम उनके फ्रेंड डॉक्टर ग्ला का है जो उनके साथ एक प्रैंक कर रहे थे। वी बाहर आकर बताता है कि वो भूतों पर विश्वास नहीं करता और ना ही वो उनसे डरता है। अब वहाँ पर एक नर्स खड़ी थी जो उन्हें बताती है कि वहाँ पर एक पेशेंट आया है जिसकी बॉडी पूरी तरह से जली हुई है और उसकी डेथ भी हो चुकी है। जिस पर ग्ला उस नर्स को उसके बारे में अपडेट देते रहने को कहता है, जिस पर वी उससे पूछता है कि वो मर चुका है, फिर उसे उसकी अपडेट क्यों चाहिए। ग्ला कहता है कि उसे देखना है कि उसके साथ कोई पैरानॉर्मल चीज होती है या नहीं, जिस पर वी उसे कहता है कि वो सर्जन होने के बाद भी इन सब बातों पर भरोसा करता है। अब अगले सीन में हम वी को उसकी मदर के पास देखते हैं जो कई सालों से कोमा में थी और इसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। वी उनके पास बैठकर उनसे बातें कर रहा होता है। तभी ग्ला उसी रूम के बाहर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा होता है और माई के पूछने पर ग्ला उसे बताता है कि वी की मदर 7 या 8 सालों से कोमा में है और उन्हीं के लिए ही उसने डॉक्टर की पढ़ाई की। अब उसकी सारी सैलरी उसकी माँ के इलाज में जाती है और ये हॉस्पिटल एक तरीके से उसका घर बन चुका है। अब रात में हम वी और ग्ला को देखते हैं जो वेंडिंग मशीन से खाने पीने का सामान ले रहे थे, जहाँ पर उन दोनों के बीच गोस्ट के अपीयरेंस और उसके साइंटिफिक प्रूफ होने के बारे में कई बहस चल रही होती है। तभी ग्ला को वहां पर एक गोस्ट दिखाई देता है। अब जैसे ही वे पीछे मुड़ता है, उसके हाथ से चाय का कप नीचे गिर जाता है क्योंकि वो भी उस गोस्ट को देख पा रहा था। वी उसे देखकर डर जाता है और अपना फोन निकालकर उस गोस्ट को कैमरा में देखता है, लेकिन कैमरा में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। ग्ला उस गोस्ट के पास जाता है और जैसे ही वो उसे छूने वाला होता है, वो अचानक ही वहां से गायब हो जाता है। अब ग्ला उस गोस्ट को देखकर बहुत खुश होता है और वो सीसीटीवी में उस गोस्ट को चेक करने जाता है, लेकिन उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ होता। जिस पर वी कहता है कि उन्हें हेलुसिनेशन हुआ होगा, पर ग्ला का कहना था कि उन दोनों को एक साथ हेलुसिनेशन नहीं हो सकता। जिसके बाद ग्ला वी को हॉस्पिटल की एक पुरानी बिल्डिंग में लेकर जाता है जहां ग्ला ने अपनी रिसर्च के लिए एक रूम लिया होता है ताकि वो गोस्ट पर रिसर्च कर सके। जिसके बाद वो उसे कई सारी बातें बताता है और कहता है कि जब वो छोटा था तभी उसके पिता की डेथ हो गई थी। उनकी डेथ के बाद जब वो एक रात पानी पीने के लिए गया था तो उसने अपने पापा को देखा और वो समझ नहीं पाया था कि वो रियल है या फिर उसका हेलुसिनेशन। अब जब इस बात को 20 साल बीत गए हैं तो उन दोनों ने रात को गोस्ट देखा था, जिससे उसे यकीन हो गया है कि गोस्ट सच में होते हैं। जिसके बाद ग्ला उसे अपने एक्सपेरिमेंट नॉर्दर्न लाइट क्वेस्ट के बारे में बताता है, जिसमें उसने हर उन लोगों से मिलने की कोशिश की जिन्होंने गोस्ट को देखने का दावा किया था। वो काफी सारी हॉन्टेड जगहों पर भी गया, लेकिन वो आज तक एक भी गोस्ट को नहीं देख पाया। फिर ग्ला वी से बोलता है कि उसने हॉस्पिटल में ढूंढना शुरू किया जहां रोज लोग मरते हैं, और फाइनली उसने वी के साथ वेंडिंग मशीन के पास उस जले हुए आदमी की आत्मा को देखा। और वो कहता है कि अगर हम कैमरा में गोस्ट को नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे गोस्ट लोगों के सामने आए, और इसी चीज पर वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। अब वो लोग 1 हफ्ते तक उसी वेंडिंग मशीन के पास गोस्ट के दिखने का इंतजार करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अब इस बीच वो सोचते हैं कि उन्हें कुछ और मेथड यूज करना पड़ेगा। तब ग्ला को पोल्टरगीस्ट मेथड के बारे में याद आता है और वी की पूछने पर वो बताता है कि जब उसने लोगों का इंटरव्यू लिया था तो उसमें कुछ लोगों ने बताया था कि जब उन्हें भूत दिखते हैं तो वहाँ कुछ पैरानॉर्मल चीजें होने लग जाती हैं, जैसे वहाँ पर उन्हें ठंड लगना या फिर लाइट्स का फ्लिकर करना, चीज़ों का अपने आप मूव करना। जैसे कि कुछ हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरा में कुछ व्हील चेयर्स को हिलते हुए देखा गया है। जिसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल के स्टोर रूम में जाते हैं जहां पर व्हील चेयर हिलती हुई दिखाई देती है और उनकी तरफ आती है। इसके बाद एक एक करके कई सारी व्हील चेयर वहां पर आ जाती है, जिससे वो लोग डर जाते हैं और वहां की फाइल्स और अलमीरा अपने आप ही गिरने लगती हैं। वी देखता है कि उसके एनर्जी मीटर में टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रहे हैं। वो लोग रात भर इन्हीं चीजों पर काम करते हैं, जिसकी वजह से ग्ला काफी स्ट्रेस में हो जाता है। अगले दिन जब ग्ला एक पेशेंट को ऑपरेट कर रहा होता है तो वो गलती से उसकी नर्व काट देता है, जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि माई किसी काम से शहर से बाहर चली जाती है और वी और ग्ला फिर से गोस्ट के ऊपर रिसर्च करने लगते हैं।
वो दोनों गोस्ट को अलग अलग नजरिए से देखते हैं, जैसे स्ट्रेंज गोस्ट, मतलब कि वो गोस्ट जिनका उनसे कोई रिलेशन नहीं है, और कुछ ऐसे गोस्ट जो उन्हें पहचानते हैं। वो लोग ये पता लगाना चाहते थे कि जो गोस्ट उन्हें पहचानते हैं वो उनके सामने क्यों आते हैं और वो उनसे क्या कहना चाहते हैं। जिसके बाद ग्ला एक लड़की से मिलने जाता है जो फर्स्ट ईयर कॉलेज की स्टूडेंट है और वो कैंसर की लास्ट स्टेज पर है। ग्ला का प्लान था कि वो उससे मिलकर दोस्ती करेगा और जितना हो सके उसके करीब जाएगा ताकि मरने के बाद वो उसे मिस करे, और हो सकता है कि उसके बाद वो उससे मिलने भी आए। लेकिन वी को ऐसा करना ठीक नहीं लग रहा होता है, क्योंकि अपनी रिसर्च के लिए वो उस लड़की को धोखा दे रहे थे। तभी वी को एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की तबीयत खराब हो गई है। वो दोनों उसकी माँ के पास पहुंचते हैं, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाते। वी इस बात से बहुत दुखी हो जाता है। फिर ग्ला को लगता है कि उसकी मॉम उससे मिलने जरूर आएंगी, इसीलिए वो उसके कमरे में कैमरास लगा देता है। अब रात में वी को ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे उसकी मॉम खड़ी है। वो वी से कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है, पर वी उनकी बात को समझ नहीं पाता। ग्ला भी ये सब देख रहा होता है और ये सब देखकर वो बहुत खुश होता है, पर उनके कैमरा में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अपनी मॉम को खोने के बाद वी डिप्रेशन में चला जाता है, पर टेस्ट करने पर वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। जिसके बाद वो फिर से अपनी रिसर्च पर काम करने लगते हैं। वी ग्ला को बताता है कि उन्हें एक और चीज पर ध्यान देना होगा, जो कि है क्रॉसओवर। तब वी उसे बताता है कि वो मरने के बाद दूसरी दुनिया में जाकर उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम दोनों ही हमारी रिसर्च को समझ सकते हैं और दूसरा कोई मरने के बाद उनके पास क्यों आएगा। वी की इस बात को सुनकर ग्ला डर जाता है और उसे ये करने से मना करता है, पर वी ग्ला को कन्विंस कर लेता है और कहता है कि वो पता लगाना चाहता है कि उसकी मॉम आखिरी बार उसे क्या कहना चाहती थी। जिसके बाद वी अपना सुसाइड नोट लिखता है। वो ये सब रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं। वी अब खुद को शूट करने के लिए गन उठा लेता है और ग्ला दरवाजे के बाहर चला जाता है। वी जैसे ही खुद को शूट करने वाला होता है, तभी उसे अपनी मॉम के विजन्स आते हैं, जो उसे उस रात ये बताना चाह रही थी कि वो दोनों गोस्ट पर रिसर्च करना बंद करे। वी ये सब सुनकर सुसाइड नहीं करता और रोने लगता है। तभी ग्ला रूम के अंदर आता है और वी को रोता हुआ देखकर कहता है कि इस रिसर्च को उसने ही शुरू किया था और वही खत्म करेगा। जिसके बाद वो गन उठाकर खुद को शूट कर लेता है और वी उसे कुछ भी नहीं बता पाता। जिसके बाद पुलिस ग्ला की सुसाइड की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, पर उन्हें उसका कुछ भी कारण पता नहीं चलता। उसकी गर्लफ्रेंड माई भी अब वापस आ चुकी थी और वो इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, पर वी को लगता है कि उनका सपना पूरा होने ही वाला है। और जैसा कि ग्ला ने कहा था कि उनकी फोटो द एक्सपेरिमेंट नाम की मैगजीन में छपेगी, पर 3 महीने बीत जाते हैं और वी ग्ला से कुछ भी कांटेक्ट नहीं कर पाता। इस बात के चलते वी अब गिल्ड में बिल्डिंग के ऊपर जाकर खुद भी सुसाइड करने वाला होता है, लेकिन तभी उसे कोई आकर रोक लेता है। वो समझ जाता है कि उसे जरूर ग्ला ने बचाया है। जिसके बाद वो उसे सवाल जवाब करने लगता है, लेकिन ग्ला उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। जिसके बाद वी खुद को फिर से हर्ट करने की कोशिश करता है और अपनी उंगली काटने ही वाला होता है कि ग्ला उसे फिर से रोक लेता है। जिसके बाद वी अपनी रिसर्च में ये लिखता है कि किसी गोस्ट को बुलाने के लिए उन्हें उसे ट्रिगर करना होगा। जिस तरह वी अपने आप को हर्ट करने जाता है तो ग्ला उसे बचाने आ जाता है। अब वी ग्ला से कहता है कि अगर वो वहां पर है तो वो उसे कम्युनिकेट करके बताए। जिसके बाद ग्ला उसके कंप्यूटर में टाइप करके बताता है कि पहले उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब वो कुछ कुछ चीजें देख पा रहा है। वी उससे पूछता है कि उसे और क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो ग्ला उसे बीच लिखकर बताता है। ये सुनकर वी सोच में पड़ जाता है और कुछ देर बाद वो उसके घर जाता है, जहाँ वो ग्ला की बचपन की फोटो देखता है जो बीच पर ली गई थी। वी उसकी मॉम से कहता है कि कल ग्ला उसके सपने में आया था और वो उन्हें ये कह रहा था कि वो उनके आसपास ही है। जिसके बाद वो वी से पूछती है कि उसने और क्या कहा था, जिस पर वी बताता है कि उसे अब तक मुक्ति नहीं मिली है और तभी उन्हें गूज़बम्प्स आने लगते हैं। पर ग्ला की बहन कहती है कि वो डॉक्टर होकर भी इन सब चीजों पर विश्वास करता है, और क्योंकि ये सब बातें सुनकर उनकी मॉम दुखी हो रही थी तो वो वी को वहां से जाने को कहती है। तभी वी के फोन में ग्ला एक मैसेज टाइप करता है जिसमें लिखा था खाकई। वी को इस शब्द का मतलब नहीं पता होता तो वो इन शब्दों को दोबारा उनके सामने दोहरा देता है, जिसे सुनकर उसकी मॉम कहती है कि ग्ला की फेवरेट डिश थी। ग्ला की मॉम वही डिश वी के लिए बनाती है, जिसे खाकर वी बोलता है कि उन्हें एक रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। और ये बात सुनकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि ग्ला भी उनको ऐसा ही कहा करता था। जिसके बाद वी वहां से चला जाता है। इन बातों को अब 3 दिन बीत जाते हैं और वी को ग्ला का कोई भी मैसेज नहीं मिलता, जिससे उसे लगता है कि ग्ला की बहन और माँ के सेटल होने के बाद उसका कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए वो वहां नहीं आएगा। अब वी सोचने लगता है कि ग्ला किस बीच की बात कर रहा है, कहीं वो 2 दुनिया का रास्ता तो नहीं। वी अब ग्ला को बुलाने के लिए अपनी उंगली एक बार और काटने की कोशिश करता है, पर इस बार ग्ला उसे नहीं बचाता और उसकी उंगली सच में कट जाती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि माई वी से मिलने आई होती है और वो उससे ग्ला के लैपटॉप के बारे में पूछती है, पर वी उसे लैपटॉप के बारे में कुछ भी नहीं बताता। और जब वो जाकर देखता है तो ग्ला का लैपटॉप वहां से गायब होता है, जिसे माई अपने साथ ले गई होती है। वी अब जल्दी से माई के पास जाकर उसे बोलता है कि उसे भी लैपटॉप 2 दिन पहले ही मिला है। वो भी ग्ला की मौत के बारे में सच जानना चाहता है, इसीलिए उसने उसे लैपटॉप के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जिसके बाद वी उस लैपटॉप के पासवर्ड ना जानने का नाटक करता है। माई अब रोने लगती है और कहती है कि वो सोचती थी कि वो ग्ला को अच्छे से जानती है, पर वो तो उसके लैपटॉप का पासवर्ड तक भी नहीं जानती और शायद वो एक अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं थी। तभी वी का फोन ब्लिंक करने लगता है और उस पर मैसेज लिखा होता है कि माई को सब सच बता दो। ये देखकर वी डर जाता है और लैपटॉप लेकर वहां से बाहर निकल जाता है, पर लिफ्ट में भी वो मैसेज बार बार टाइप हो रहा होता है। अब लिफ्ट अचानक ही बीच में रुक जाती है, जिससे वी जैसे तैसे बाहर निकल जाता है, पर मैसेज अब भी टाइप हो रहे थे। ये सब देखकर वी समझ जाता है कि घोस्ट अगर किसी की चिंता कर रहा है तो वो उसके पास जरूर आएगा, और वो सोचता है कि वो अगर चिंता के साथ रिवेंज मिक्स कर देगा तो वो उस घोस्ट को देख पाएगा। वो प्लानिंग से माई को अपनी लैब में लेकर आता है और उसकी कॉफी में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे दे देता है। जब माई बेहोश हो जाती है तो वी उसके कपड़े उतारने लगता है ताकि ग्ला को गुस्सा आए और वो वहां आ जाए। अब ग्ला सच में वहां पर आकर वी को उठाकर पटक देता है, जिसके बाद ग्ला उसे दिखने लगता है। ये देखकर भी बहुत खुश होता है और कहता है कि आत्मा बदला लेने के लिए जरूर आती है। वो उसे और उकसाता है और कहता है कि वो ऐसा उसकी बहन के साथ भी करेगा, जिसके बाद ग्ला सबके सामने दिखने लगेगा और उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाएगा। ये सुनकर ग्ला उसे बहुत मारता है और ऊपर से नीचे फेंक देता है, जिससे वी बेहोश हो जाता है। अब जब वी की आंख खुलती है तो वो एक मॉर्चरी में होता है, जहां उसके पास पड़ी हुई लाश उठ जाती है जो ग्ला का रूप ले लेती है। ये सब देखकर भी बहुत खुश होता है, पर तभी ग्ला वी को मारने लगता है। वो उसे बहुत पीटता है और आखिर में उसका गला दबाने लगता है, जिससे वी की मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि आफ्टर लाइफ में ग्ला वी को कहता है कि तुम्हें एक्सपेरिमेंट बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट ने उसे एक बुरी आत्मा बना दिया है और वो वी को भी एक बुरे इंसान में बदल रहा है। पर वी इस बात से बहुत दुखी होता है कि एक एक्सपेरिमेंट के लिए उसे अपने दोस्त को खोना पड़ा। जिसके बाद ग्ला कहता है कि उसे अभी बहुत लंबा सफर तय करना है और वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद वी की आत्मा अपनी बॉडी में वापस आ जाती है। वी को हम हॉस्पिटल में देखते हैं। वहाँ एक डॉक्टर इन्वेस्टिगेटर को बता रहा होता है कि अपनी मॉम और अपने बेस्ट फ्रेंड को खोने के बाद वी एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है और शायद इसी वजह से उसके साथ ये सब हुआ है। पर इन्वेस्टिगेटर कहता है कि शायद उसका लाइसेंस ले लिया जाएगा और अब वो फिर से कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वी अब ठीक होकर अपने घर पर आ गया है। वो ग्ला के लैपटॉप से अपने एक्सपेरिमेंट के सारे फोल्डर डिलीट कर देता है और उस लैपटॉप को माई को सौंप देता है। माई उसे बताती है कि जिस दिन वो उसकी लैब में आई थी उस दिन ग्ला उसके सपने में आया था। वो एक बीच पर था और बहुत खुश था और उसने ग्ला के हाथ में एक मैगजीन देखी थी जिसके फ्रंट पेज पर उन दोनों की फोटो थी। वे अब ग्ला के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज ये थी इस फिल्म की कहानी एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।